हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, एमएस एक्सेल की क्लास चल रही है और मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूं एक्सेल को। तो दोस्तों, फॉर्मूला टैब में मैंने इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, यहाँ तक मैंने बता दिया है। दोस्तों, लुकअप एंड रेफरेंस में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देख सकते हो। इसमें मैंने आपको लुकअप और मैच के बारे में बता दिया है। जनरली जो यूज के फॉर्मूले हैं वो 100% आपको बता दूंगा। बाकी जो फॉर्मूले इसमें से छूट जाएंगे, जो ऑप्शंस, वो आगे जब क्लास चलेंगी तो इनके जब यूज आएंगे तो ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको कल की क्लास में लुकअप और मैच के बारे में बताया था। दोस्तों, अगर क्लास आपसे मिस हो गई है या रिवाइज करना चाह रहे हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है एक्सेल का, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट सबसे ऊपर ये दोस्तों, ये एड्रेस का यूज कहाँ पे होता है दोस्तों? एड्रेस, जैसे कि ये यहाँ पे हमने एक कर्सर रखा हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे हमने एक कर्सर रख दिया, माउस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कर्सर रख दिया। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे रखेंगे सी और ये 4, ये एड्रेसेज होता है। देखो, ये नेम बॉक्स में एड्रेसेस होता है। इसका एड्रेस निकालने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। एड्रेस वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था। एड्रेस का बस सिंपल से, ज़्यादा यूज में नहीं है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर लें तो यहाँ से भी एड्रेस देख सकते हैं एक्सेल का, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू एड्रेसेस टाइप करेंगे यहाँ पे। इसके बाद सपोज दैट मुझे इसका जानना है, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले रो टाइप करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे। फिर इसके बाद मुझे एम्प्लॉय 8 का जानना है, श्याम का, तो इस पर सेलेक्ट कर लेंगे कौन सी रो है। फिर इसके बाद इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कॉलम टाइप करेंगे। इसके बाद हमें इसी का रेफरेंस एड्रेस जानना है, एम्प्लॉय 8 का, इसे कॉलम में बंद कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर पूछ रहा है, एक एब्सोल्यूट नंबर हो जाएगा, दूसरा 2 यहाँ पे टाइप करेंगे तो एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव कॉलम्स हो जाएंगे, तीसरा टाइप करेंगे तो रिलेटिव रो एंड एब्सोल्यूट कॉलम्स। हम फोर्थ टाइप करते हैं, रिलेटिव दोनों मिला के, तो यहाँ पे फोर्थ टाइप कर दिया हमने। फिर कॉमा, यहाँ पे 0 या 1 करना है, हमें 1 कर देना है, A1 स्टाइल में 1। अगर कॉमा लगाते हैं तो यहाँ पे ये एडिशनल होता है, किसी दूसरी शीट की अगर वैल्यू हमें देखना है वहाँ पे कि उसकी एड्रेसेस के बारे में, तो वहाँ के लिए ये होता है, ये मतलब एक एडिशनल होता है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो लगाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं, कॉमा हटा देते हैं और यहाँ पे हम ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, छोटा ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे C7 आ गया दोस्तों। C7 एम्प्लॉय 8 का हम निकाल रहे थे, एम्प्लॉय 8 पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एड्रेस C7 आएगा। उसी तरह यहाँ पे C7 आ गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो हम लोग छोड़ देते हैं कि मतलब ये नहीं ज़्यादा यूज का है, तो इसीलिए छोड़ते हैं कि इसके ज़्यादा यूज के नहीं होते हैं चीज़ें। जैसे एड्रेसेज होगा, इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं है फॉर्मूले का, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ तो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर हमें एड्रेस देखना है किसी का तो हम उस पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एड्रेस के और भी यूज है, जब आगे आएंगे क्लास उसमें एड्रेस का यूज आएगा, या जो भी ये छूटे हुए ऑप्शंस हैं, अगर इनका यूज आएगा तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों सबसे इसमें अगर ज़रूरी फार्मूला है जो जनरल यूज के लिए होता है, जो रेगुलरली यूज में आते हैं, तो एच लुकअप है और वी लुकअप है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, एच लुकअप क्या होता है? एच लुकअप होता है एक हॉरिजेंटल वैल्यू को लुकअप करना। हॉरिजेंटल का मतलब, जैसे दोस्तों एक मैंने ये मार्कशीट बनाई हुई है और ये एच लुकअप
फार्मूला इसमें लगाना है मुझे। जैसे एच लुकअप होता है हॉरिजेंटल, मतलब ऐसे वैल्यू को सर्च करता है, ठीक है। जैसे हमें एच लुकअप फार्मूला लगाएंगे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, अभिषेक है, उसका फिजिक्स में कितने नंबर है, तो सबसे पहले तो फिजिक्स के पे जाएगा, इसके बाद वर्टिकल में आएगा, फिर वहाँ से हमें किसका देखना है, अशोक, अरविंद, गोविंद, संतोष, तो उसके फिर वैल्यू सर्च करेगा यहाँ पे। जैसे संतोष का देखना तो यहाँ पे आएगा फिर। लेकिन वी लुकअप में क्या होता है दोस्तों, वी लुकअप वर्टिकल में सर्च करता है, सबसे पहले यहाँ पे इसको सर्च करेगा, इसके बाद इधर जाएगा, ठीक है। दोनों में बस यही अंतर है कि एच लुकअप हॉरिजेंटल वैल्यू लुकअप करता है और जो वी लुकअप होता है वर्टिकल वैल्यू लुकअप करता है। चलो एच लुकअप के बारे में समझते हैं, वैसे इसमें ज़्यादा समझ में आएगी आप लोगों को। जैसे सपोज दैट हमें विनय का क्या वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ विनय का हमें डिटेल्स देखनी है कि किस में किसके कितना नंबर है, कौन से सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे विनय है, ठीक है। अब सपोज दैट हमें विनय का फिजिक्स का नंबर देखना है, तो यहाँ पे एच लुकअप टाइप करेंगे इक्वल टू एच लुकअप, इसे फॉर्मूला एक्टिव कर देंगे। इसके बाद फिजिक्स का देखना हमें, तो यहाँ फिजिक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर यही हमें वी लुकअप लगाना था तो मुझे विनय पे सेलेक्ट करना पड़ता वर्टिकल के लिए, लेकिन हमें एच लुकअप के फॉर्मूला लगाना है तो एच लुकअप यहाँ फिजिक्स पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर इसके बाद ये वैल्यू टेबल एरे, मतलब ये पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे रेंज दे देंगे इसको, इसी में से सर्च करना है इसको। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे देखो डिटेल्स लिख के आती है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देता है वैसे वैसे हमें यहाँ पे कॉमा लगाना होता है या वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। जैसे हमने कॉमा लगा दिया, इसके बाद रो इंडेक्स नंबर, कौन से नंबर पे, तो हमने काउंट करा था यहाँ से 7वें नंबर पे विनय को हमें फाइंड करना है, विनय के में फिजिक्स का नंबर कितना आया। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के लिए 0 1 करेंगे तो यहाँ पे 0 कर देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, विनय यहाँ पे 55 नंबर मिला है फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एच लुकअप के ऐसे यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई डेटा हमें बस एच लुकअप का इतना यूज है, कोई डेटा हमें ऐसे हॉरिजेंटल में है, बहुत लंबी शीट है, बहुत लंबी शीट है, ऐसे हॉरिजेंटल में वैल्यू सर्च करानी है, वैल्यू फाइंड करानी है, तो वहाँ पे एच लुकअप का यूज करें। कोई डेटा ऐसे वर्टिकल में बहुत ज़्यादा लंबा डेटा है तो वहाँ पे सीधे सीधे हम वी लुकअप को यूज करेंगे। ये तो अभी एक इंट्रोडक्शन है, आगे जब क्लास चलेंगी तो इसमें वी लुकअप और एच लुकअप और भी यूजेज आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्लास में बने रहिएगा दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं। हर एक क्लास को डेली बेसिस पे मैं डालता रहता हूँ और आप देखते रहिए। अगर आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बनना है दोस्तों तो आपको क्लास डेली देखनी पड़ेगी, क्लास डेली अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक्सेल का प्लेलिस्ट का लिंक है, अगर आप प्लेलिस्ट चला लोगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हुई है वहाँ से आप देख सकते हो। क्लास 1 से लेके क्लास जो अभी तक चल रही वहाँ तक आप देख सकते हो, पूरी वीडियो देख सकते हो, उसमें पूरे एक्सेल की पूरी जानकारी दी हुई है आप लोगों के लिए। तो आप प्लेलिस्ट चला के वहाँ से पूरी क्लास देख सकते हो मेरी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमने ये एच लुकअप के बारे में समझ गए कि अगर विनय के हमें फिजिक्स के नंबर कितने मिले हैं वो देखना है तो यहाँ पे एच लुकअप का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ से देख सकते हो। अगर सपोज दैट हम सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखना चाहें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में क्या नंबर मिला है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे हिंदी टाइप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एच लुकअप लगाएंगे इक्वल टू एच लुकअप, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे। अब यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा, फिर यहाँ टेबल एरे पूरा
इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद कॉमा, किसकी वैल्यू देखनी है हमें, विनय की ही देख लेते हैं, 7वें नंबर पे है 7, फिर कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है, एंटर। देखो विनय जो है हिंदी में 77 नंबर मिला है उसे। अगर हम यहाँ पे देखो इंग्लिश टाइप कर देंगे, यहाँ से डिलीट करके हिंदी की जगह इंग्लिश लिख देंगे तो 87 हो गया। अगर यहीं पे हम मैथ लिख देंगे तो 60 हो गया। उसी तरह हम फिजिक्स केमिस्ट्री लिखेंगे तो यहाँ पे इसका नंबर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम एच लुकअप का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जैसे मैंने एच लुकअप बता दिया आप लोगों को, एच लुकअप के बाद अगर हमें वी लुकअप के बारे में जानना है तो वी लुकअप के लिए दोस्तों मेरे पास मैंने एक शीट ले लिया यहाँ पे। और ये जैसे मैंने बताया था कि एच लुकअप हॉरिजेंटल में सर्च करता है, और जो वी लुकअप होता है वो वर्टिकल में ऐसे। तो जैसे ये वर्टिकल में डेटा है, बहुत सारा डेटा है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ नीचे तक यहाँ डेटा है, ठीक है, बहुत लंबी शीट है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सपोज दैट हमें यहाँ से बॉस ने बोला कि यहाँ से आप यहाँ से इतने बंदों का हमें, इतने नाम है, इनका हमें डेजिग्नेशन सैलरी चाहिए इन बंदों में से। बहुत लंबी शीट है, यहाँ पे जैसे ये इतना नाम लिख के दे दिया कि इतने जो नाम हैं, ये इतने नाम हैं, इनकी डेजिग्नेशन और सैलरी क्या है, इतने एम्प्लॉइयों में इनकी डेजिग्नेशन और सैलरी क्या है। तो फिर यहाँ से हम एक एक फ़िल्टर करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी लुकअप का यूज करेंगे, क्योंकि ये जैसे 20 से बॉस ने उठा के दे दिया, और ये राहुल, राजीव, पंकज, श्याम, अभिषेक, राजीव, ये 2 बार राजीव आ गया, चलो एक बार रखते हैं किसी का, ठीक है। यहाँ से हमने इसको रख लिया। अब इसमें क्या है कि अब हम इसमें इतनी लंबी शीट में सर्च करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद डेजिग्नेशन के सर्च करेंगे क्या है, फिर सैलरी। तो इसमें एक एक नाम सर्च करने में टाइम लग जाएगा। तो उस जगह पे अगर हमें डायरेक्ट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज करेंगे। जैसे दोस्तों मैं बताता हूँ, वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, और ये कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू हमें नेम से फाइंड करना है। तो नेम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद टेबल एरे, किस टेबल से हमें सर्च आउट करना है। तो जहाँ पे भी वो शीट है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, सेलेक्ट करना जहाँ से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी, जैसे नाम से करनी तो नाम से हम ये यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये नहीं कि हम नेम छोड़ के हम डेजिग्नेशन से करें, तो नेम से हम सेलेक्ट कर लेंगे या पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेम से स्टार्ट करेंगे और पूरी टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद कितने नंबर पे है, 1 2, डेजिग्नेशन हमें देखना है दूसरे नंबर पे, एक काउंट करेंगे, जैसे 1 हो गया, फिर ये 2 नंबर, दूसरे नंबर पे डेजिग्नेशन है तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूले बार में, यहाँ पे कॉमा लगाया, इसके बाद यहाँ पे 2 टाइप करा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ये अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच करने के लिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे देखेंगे यहाँ पे राहुल की जो डेजिग्नेशन है वो RM है, ठीक है, और राजीव की जो डेजिग्नेशन है वो टेक्नीशियन है, पंकज की जो डेजिग्नेशन है वो SM है, श्याम की जो डेजिग्नेशन है RM है, अभिषेक की जो डेजिग्नेशन है S सीरीज है। देखो सर्च कर लेते हैं, ये राहुल है, यहाँ पे हम देख लेंगे राहुल 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 राहुल, देखो राहुल ये मिल गया, ये राहुल की जो डेजिग्नेशन है RM है, ठीक है। इसमें राजीव जो है ये राजीव टेक्नीशियन है, पंकज SM है, यहाँ पे देखो इस शीट पे,
उनका जैसे मैं राजू टेक्नीशियन। तो इस तरह से हम वी लुकअप यूज करके स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। जैसे वी यहाँ पे सैलरी देखनी है तो इक्वल टू वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे छोटा, फिर इसके बाद ये लुकअप वैल्यू कौन सी हमें सर्च करनी है, राहुल की सर्च करनी है नेम से, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर टेबल एरिया सेलेक्ट करेंगे, वहीं जाएंगे, सबसे ऊपर स्टार्ट करेंगे, यही नाम नेम से स्टार्ट करेंगे और पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फॉर्मूले बार में यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, देखो कॉमा लग जाएगा। इसके बाद कौन से नंबर पे हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो 1 2 तीसरे नंबर पे, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ 3 टाइप करेंगे, तीसरे नंबर पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद ट्रू और फॉल्स के लिए 0 या 1 प्रेस करते हैं, यहाँ पे 0 एग्जैक्ट मैच करने के लिए 0 कर देंगे और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वी लुकअप का इस तरह से यूज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम एच लुकअप और वी लुकअप के बारे में समझ गए। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक में वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई जानकारी, ट्रेंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई नई नई वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वो हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप अपने दोस्त रिलेटिव जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनको शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।